चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन देश है। चीन में दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है। कुछ बड़े ब्रांड जिनके चीन में उत्पादन इकाइयां हैं: एप्पल, एडिडास, अमेज़न, ऑडी, BMW, डेल, ह्यूलेट पैकार्ड, होंडा, हुंडई, IBM, इंटेल, आईकी, एलजी, लेनोवो, नाइकी, सैमसंग, सोनी, टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, वर्लपूल। हम थक भी जाएं मगर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। चीन में उत्पादन उद्योग का विकास कई कारकों से हुआ है, जिनमें शामिल हैं: कम लागत। चीन में श्रम लागत बहुत कम है। यह चीन को उत्पादन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। बड़े बाजार। चीन की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी है। यह चीन को विनिर्माण के लिए एक बड़ा बाजार बनाता है। सरकार का समर्थन। चीनी सरकार उत्पादन उद्योग को बहुत समर्थन देती है। यह चीन को उत्पादन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। चीनी अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से लड़खड़ाई हुई है। इसकी कई वजहें हैं, जिनमें शामिल हैं: कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। चीन की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। महामारी ने चीन के निर्यात को बाधित किया है और घरेलू खपत को कम किया है। अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसने चीन के निर्यात को और भी अधिक बाधित किया है और घरेलू उद्योगों को भी प्रभावित किया है। भूमि की कीमत में गिरावट। चीन में भूमि की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। यह रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और घरेलू खपत को कम कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि में कमी। चीन की जनसंख्या वृद्धि में लगातार कमी आ रही है। यह श्रम बल को कम कर रहा है और घरेलू खपत को भी कम कर रहा है। सरकार का हस्तक्षेप। चीनी सरकार अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। यह निजी क्षेत्र को विकसित होने से रोक रहा है और अर्थव्यवस्था को कुशल बना रहा है। भारत में उत्पादन उद्योग को अब कई लाभ मिल रहे हैं, जिनमें शामिल हैं: कम लागत। भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में कम है, जो ब्रांडों को उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करता है। बढ़ती प्रतिभा। भारत में एक बढ़ती प्रतिभा पूल है, जो ब्रांडों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करने में मदद करता है। मजबूत अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जो ब्रांडों को एक स्थिर और भरोसेमंद बाजार प्रदान करती है। आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे कि सभी बड़ी कंपनी भारत का रुख करेंगी, जो कि अब शुरू हो चुका है। एप्पल भारत में आईफोन, आईपैड और अन्य उत्पादों का निर्माण शुरू कर दिया है। सैमसंग दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज भारत में स्मार्टफोन, टेलीविजन और अन्य उत्पादों का निर्माण कर रही है। बॉश जर्मन इंजीनियरिंग दिग्गज कई वर्षों से भारत में घरेलू उपकरणों, बिजली उपकरणों और अन्य उत्पादों का निर्माण कर रही है। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में भारत चीन को बहुत पीछे छोड़ देगा। धन्यवाद।